कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक स्टील फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी भेड़ें काम कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर टाइलोंग आ जाता है जो हर किसी को मारने लगता है भेड़ों से और पूरी घाटी में यह बताने को कहता है कि टाइलोंग वापस आ चुका है और इस बार वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और इस बार वह ड्रैगन वॉरियर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसके बाद हम बो को देखते हैं जो काफी खुश था और उसकी वजह से घाटी में काफी शांति थी क्योंकि वहाँ के सभी लोग अपने ड्रैगन वॉरियर पर पूरा भरोसा करते थे। फिर हम देखते हैं कि वह अपने फादर के साथ रेस्टोरेंट में सभी को खाना खिला रहा होता है। तभी वहाँ पर मास्टर सीफू उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें उनसे बात करनी है। फिर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो बो को बताते हैं कि अब उसका ड्रैगन वॉरियर बनने का टाइम खत्म हो चुका है और अब उसे किसी और को ड्रैगन वॉरियर बनाना होगा क्योंकि अब बो को ड्रैगन वॉरियर से भी ऊपर बनना है और अब उसे अपना ध्यान धार्मिकता की तरफ ले जाना है। यानी अब बो को ग्रैंड मास्टर उरुग्वे की तरह बनना होगा और यह सुनकर बो काफी डर जाता है और अब वो सीफू से कहता है कि वो अभी भी ड्रैगन वॉरियर बने रहना चाहता है। पर सीफू उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और अब उसे आगे बढ़ना होगा। सीफू बो को बताते हैं कि इसलिए ही उरुग्वे ने उन्हें अपनी छड़ी दी थी जिससे कि वो आगे बढ़ सके। इसलिए अब बो भी मान जाता है और सीफू ड्रैगन वॉरियर के लिए वापस से पहले जैसा टूर्नामेंट करवाते हैं जिससे कि वे अपना अगला ड्रैगन वॉरियर चुन सके। पर यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्यूरियस 5 मिशन के लिए टाउन से बाहर है जिसकी वजह से वो पांचों कंप्लीट नहीं कर सकते और अब यहाँ पर बहुत सारे शानदार वॉरियर आए होते हैं जो कि अपना अपना टैलेंट दिखाते हैं और शीफू और बो का काम था कि उनमें से किसी एक को अपना ड्रैगन वॉरियर घोषित करना। पर जब बो का चुनने का समय आता है तो वह कहता है कि अगला ड्रैगन वॉरियर है वो खुद और यह सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। पर इससे शीफू खुश नहीं थे। कुछ देर बाद शीफू बो को समझाने आते हैं कि उसे किसी और को ड्रैगन वॉरियर बनाना होगा, उसे खुद मेडिटेशन पर ध्यान देना होगा। बो सीफू की बात मानता है और मेडिटेशन करने लगता है और पर जब वो मेडिटेशन कर रहा होता है पर तभी वहाँ पर एक फॉक्स को देखता है जो उनके कैसल में चोरी करने के लिए घुस रही थी। हालांकि वह उसे आसानी से पकड़ लेता है क्योंकि वह चोरी करने आई थी, इसलिए उसे वह जेल भेज देता है। लेकिन तभी बो के पास वह भेड़िया जो कि खदान में काम कर रही होती है वो बो को बताती है कि टाइलोंग वापस आ चुका है और उसने यह भी कहा है कि इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा। यह सुनकर बो काफी परेशान होने लगता है। टाइलोंग वापस कैसे आ सकता है? तभी वह फॉक्स बो से कहती है कि उसके पैरों के निशान का पीछा करना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब फॉक्स जेल में डाल दी जाती है और जब बो उस लोहे की फैक्ट्री में जाता है जहाँ पर उसे टाइलोंग के पैरों के निशान मिलते हैं, बो उनके निशानों का पीछा करने लगता है जो आगे जाकर पैरों के निशान छोटे हो जाते हैं जिससे बो को कुछ समझ नहीं आता और वह यह जरूर समझ गया था कि फॉक्स टाइलोन के बारे में जरूर जानती है। इसलिए वो घाटी की जेल में आता है और फॉक्स से बात करता है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उस फॉक्स का नाम जेन है जो पेशे से एक चोर है। फिर जेन उसे बताती है कि टाइलोन नहीं है, वह तो कैमेलियन है और कैमेलियन काफी ज्यादा खतरनाक क्योंकि वह किसी का भी रूप ले सकती है। वो समझ जाता है कि उसे किसी भी हालत में कैमेलियन को रोकना होगा, इसलिए वो उसे कैमेलियन के पास ले जाने को कहती है। पर तभी जेन कहती है कि इससे उसका क्या फायदा होगा, वो तो अभी भी जेल में है और वो मदद करने के बाद भी जेल में डाल दी जाएगी। तभी बो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारी सजा काफी कम करा दूंगा। जैन भी बो की मदद करने में मान जाती है पर तभी वहाँ पर मास्टर सीफू आ जाते हैं जो उनकी सारी बातें सुन ली थी। तभी मास्टर सीफू बो को जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ सही नहीं लग रहा था, पर बो उनकी बात को नहीं मानता और जैन को छुड़ाकर वहाँ से अपने साथ ले जाता है। रास्ते में दोनों काफी सारी बातें करते हैं जिससे कि वे काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं पर जैन बो को अपनी कहानी बताती है कि बचपन में वे काफी अकेली थी, तभी कुछ चोरों से मिली, उन्होंने जैन को पाला और वे सभी जैन के दोस्त बन गए। कुछ देर बाद बो जैन के होम टाउन पहुंच जाता है। जैन बो को अंडरग्राउंड लेकर जाती है जहां पर वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाती है जो कि देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे पर असल में वे काफी खतरनाक थे। अपने दोस्तों से मिलवाने के बाद जैन बो को कैमेलियन के महल में ले जाती है। वह दोनों सामने से अंदर नहीं जा सकते थे, इसलिए जैन पीछे के रास्ते से बो को अंदर ले जाती है और वहाँ पर कई सारे क्रोकोडाइल होते हैं जो
काफी खतरनाक लग रहे थे, पर वो सभी सो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेल में वह अंदर आसानी से घुस जाते हैं। पर बो की गलती की वजह से वह सभी क्रोकोडाइल जाग जाते हैं और वह दोनों का पीछा करने लगते हैं, पर वे दोनों आगे निकल जाते हैं और काफी सारे ट्रैप से बचते हुए महल के मिडिल एरिया में पहुंच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बो के ऊपर एक लोहे का ट्रैप गिर जाता है। जैन बो को बचाने की कोशिश करती है और वो ट्रैप काफी ज्यादा भारी था, इसलिए वह उसे अपनी छड़ी दे देता है और वह जैन से कोशिश करने को कहता है, पर जैन हाथ में छड़ी आती ही वहां से पीछे जाने लगती है और तभी उसके सामने आती है कैमेलियन और जैन उसे छड़ी दे देती है। और यह देखकर बो समझ जाता है कि जैन एक विलन है और उसने उसे धोखा दिया है। फिर कैमेलियन बो के ऊपर हंसने लगती है और उससे कहती है कि वह किसी अनजान पर कैसे भरोसा कर सकता है। कैमेलियन बताती है कि उसी ने जैन को पाला है और जैन को पहली बार कैमेलियन देखते ही समझ गई थी कि वह उसके बहुत काम आने वाली है, इसलिए कैमेलियन ने जैन को अच्छे से पाला और यह सब कुछ सिखाया। कैमेलियन कहती है कि जब तक कि जैन उसके काम आ रही थी तब तक वह सही थी, लेकिन जिस दिन जैन उसके काम आना बंद हो जाएगी उसी दिन से वह उसे बाहर फेंक देगी। और यह सब जैन सुन लेती है और वह समझ जाती है कि आज तक सिर्फ उसका फायदा उठाया जा रहा था। फिर वो कैमेलियन से पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रही है, जिस पर वो बताती है कि पहले वह सब की तरह थी, उसे भी कुंफू बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए वह बहुत सारे मास्टर के पास गई और किसी ने भी उसे कुंफू नहीं सिखाया, क्योंकि कैमेलियन काफी छोटी और कमजोर होती है। इसलिए सभी से बदला लेने के लिए कैमेलियन ने मैजिक सीखा और अब वो अपने मैजिक से किसी भी बॉडी में ट्रांसफर हो सकती है। पर कैमेलियन यहाँ पर यह बताती है कि किसी की बॉडी में ट्रांसफर तो हो सकती है, पर कुंफू एक अलग चीज है और कैमेलियन को कुंफू नहीं आता, इसलिए वो ट्रांसफर होने के बाद भी कमजोर रह जाती है। यही कारण था कि उसे छड़ी चाहिए थी, क्योंकि यह कोई आम छड़ी नहीं है, इससे दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला जा सकता है। उसका प्लान यही है कि वो सभी मास्टर को दूसरी दुनिया से बुलाएगी और उनकी पावर को अपना बना लेगी। कैमेलियन की ये बस सारी बातें सुनकर बो को काफी गुस्सा आता है और वह अपने पिंजरे पर अटैक करने लगता है, पर उस पिंजरे पर उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि कैमेलियन बताती है कि उसने यह पिंजरा अपने मैजिक से बनाया है, जिसकी वजह से चाहकर भी इसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो अपने पिंजरे की जगह अपने नीचे जमीन पर अटैक करता है, जिससे कि वह नीचे गिर जाता है, पर नीचे कैमेलियन के बहुत सारे सोल्जर थे जो एक साथ बो पर अटैक कर देते हैं और बो को उनसे लड़ना पड़ता है। वह कुछ देर तक उन्हें हराकर वापस कैमेलियन के ढूंढने लगता है, पर तभी जैन बो के सामने आ जाती है। जैन के पास वह छड़ी भी थी। अब जैन उससे कहती है कि उससे गलती हो गई है और उसे बो को ऐसा धोखा देना नहीं चाहिए था, और वो उसे उसकी छड़ी लौटा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर असली जैन आ जाती है और वह कैमेलियन थी जो बो के पास थी, लेकिन बो कुछ समझ पाता उससे पहले कैमेलियन की आंखें ग्लो करने लगती है और तभी हमें पता चलता है कि कैमेलियन ने ड्रैगन वॉरियर वाली पावर उससे ले ली है, क्योंकि इन्हीं पावर को लेने के बाद कैमेलियन दूसरी दुनिया का गेट खोल सकती है। अब बो की पावर लेने के बाद कैमेलियन बो को अपने कैसल से नीचे फेंक देती है और वह कैसल काफी ऊंचाई पर था, जिससे बो नीचे गिरने लगता है बस। और फिर कैमेलियन वापस अपने महल में चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि बो को किसी ने गिरने से बचा लिया है और यह और कोई नहीं बल्कि बो के फादर थे। तो बो ने उन्हें बताता है कि कैसे धोखा देकर कैमेलियन ने छड़ी उनसे छीन ली और वो कितनी पावरफुल बन चुकी है। बो के फादर कहते हैं कि कैमेलियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ उसकी पूरी फोर्स है, तुम उससे फाइट नहीं कर सकते, तुम वापस अपने घर चलो। लेकिन बो डिसाइड करता है कि कैमेलियन को रोकेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए वे वापस से उसके महल की तरफ चढ़ाई शुरू कर देता है और अब कैमेलियन के पास छड़ी होती है और ड्रैगन वॉरियर की पावर यूज करके उस गेट को खोल देती है। पर जैसे ही कैमेलियन दूसरी दुनिया का गेट खोलती है तभी वहाँ पर सबसे पहले टाइलोन बाहर आता है। टाइलोन कैमेलियन के हाथ में वह छड़ी देखकर उससे पूछता है कि उसने वह छड़ी कहाँ से मिली, जिस पर वह बताती है कि यह छड़ी उसे बो ने दी है। पर टाइलोन समझ जाता है कि कैमेलियन झूठ बोल रही है, क्योंकि टाइलोन को पता है बो पागल जरूर है पर वह बुरा इंसान नहीं है जो कि छड़ी को गलत कामों के लिए किसी को भी दे दे। टाइलोन समझ जाता है कि कैमेलियन ने उस छड़ी को बो से छीना है और अब जरूर ही वो उसकी मदद से सभी मास्टर की पावर हासिल करना चाहती होगी। टाइलोन उसके ऊपर अटैक कर देता है पर वो काफी आसानी से कैमेलियन के हर सोल्जर को मारने लगता है। लेकिन तभी कैमेलियन अपनी छड़ी का यूज करके टाइलोन की सुपर पावर को छीन लेती है, जिससे कि वह काफी कमजोर हो जाता है। फिर वो टाइलोन को मारकर एक पिंजरे में कैद कर देती है और खुद टाइलोन जितनी सुपर पावरफुल बन जाती है। पर वह यहीं पर नहीं रुकती, वो एक एक करके सभी को बुलाती है और उनकी सुपर पावर छीनने लगती है, जिससे कैमेलियन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग
बन जाती है। अब उसके पास काफी सारे मास्टर की पावर आ चुकी थी और अब वह उन सभी को कमजोर करके पिंजरों में कैद कर रही थी। दूसरी तरफ बो कैसल के काफी पास आ चुका था, पर तभी वहाँ पर जैन आ जाती है जो उससे मदद करने को कहती है। पर इस बार बो जैन पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और वो उसकी बात बिना सुने आगे जाने लगता है। पर जैन बो को समझाती है कि अब वो सुधर चुकी है और अब वो उसकी मदद करना चाहती है। पर बो अब जैन की बातों पर भरोसा कर लेता है और जैन के साथ अंदर जाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि कैमिलियन के पास वो दोनों पहुंच जाते हैं और उसे अपनी बातों में उलझाने लगते हैं। पर यह सब उनका प्लान का हिस्सा था। पर तभी जैन कैमिलियन के ऊपर वही लोहे का ट्रैप गिरा देती है जिससे कि वो ट्रैप में फंस जाती है। पर कैमिलियन इससे काफी गुस्सा आता है और वो सभी मास्टर की सुपर पावर को मिलाकर ट्रांसफर हो जाती है। अब वो काफी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हो जाती है। वो भी उससे नहीं डरता और कैमिलियन से फाइट करने लगता है। पर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी और वह आसानी से बो को वापस उसी पिंजरे में कैद कर देती है। पर जैन जो अब भी बाहर थी वह बो को निकालने की कोशिश करने लगती है। पर तभी बो जैन से कहता है कि वह कैमिलियन से फाइट कर सकती है, इसलिए बो अपनी छड़ी जैन को दे देता है। अब जैन कैमिलियन पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करती है जिससे कि कैमिलियन नीचे गिर जाती है और तभी बो भी पिंजरे से आजाद हो जाता है और जैन की मदद करता है। बो से पूछती है कि अगर वह पिंजरे से निकल सकता था तो उसने अपनी छड़ी को जैन को क्यों दिया। तभी वो उससे कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि जैन काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बस वह जैन को उसकी सुपर पावर का अंदाजा करवाना चाहता था। तभी वह कैमिलियन उनके ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो पहले से ही तैयार था और उसने अपनी छड़ी से कैमिलियन के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। कैमिलियन के अंदर की सुपर पावर को अपनी छड़ी की मदद से ले लेता है और वो छड़ी को जमीन पर मारता है जिससे सभी मास्टर की पावर उनके पास वापस चली जाती है और अभी सभी मास्टर पहले की तरह स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। कैमिलियन पहले की तरह कमजोर बन चुकी थी। तभी टाइलोन उनके पास आकर कहता है कि आज तक उसे लगता था कि मास्टर उर्ग्वे ने तुमको ड्रैगन वॉरियर बनाकर गलत फैसला किया था, पर अब टाइलोन को यकीन हो चुका है कि यह फैसला बिल्कुल सही था। फिर वह सभी मास्टर ड्रैगन वॉरियर के सामने सर झुकाते हैं और वो सभी कहते हैं कि उन्हें वापस दूसरी दुनिया में जाना होगा और फिर से वो दूसरी दुनिया का गेट खोल देते हैं और तभी मास्टर वापस जाने लगते हैं। पर टाइलोन कैमिलियन की गर्दन पकड़ लेता है और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाता है। इसी के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। वो भी अपने दोनों फादर के साथ घाटी में वापस आ जाता है और फिर इसके बाद वो मास्टर सीफू को बताता है कि उसने अपना अगला ड्रैगन वॉरियर चुन लिया है जो कि जैन है। पर तभी यह सुनकर मास्टर सीफू काफी हैरान होते हैं और वे कहते हैं कि अगर तुमने अपना अगला ड्रैगन वॉरियर चुन लिया है तो कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं कि फ्यूरियस 5 भी वापस आ चुके हैं और वो जैन को सभी से मिलवाता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर जैन को एक बेस्ट ड्रैगन वॉरियर बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है।